इन दिनों जोड़ा साकू विधायक वीवी गुप्ता जोड़ा साकू क्रिकेट टूर्नामेंट के पोस्टर में सिर्फ अपनी तस्वीर लगाकर विवाद के घेरे में आ गए। जोड़ा साकू तृणमूल कांग्रेस के लीडरान का कहना है कि वीवी गुप्ता ने बड़े तृणमूल लीडरान अभिषेक बनर्जी, ममता बनर्जी और सांसद सुदीप बंदोपाध्याय की तस्वीर के बगैर सिर्फ अपनी नुमाइश की है। हालांकि विवाद के बाद ही 23 फरवरी को होने वाले क्रिकेट टूर्नामेंट को मुलतवी कर दी गई। अभी जोड़ा साकू क्रिकेट टूर्नामेंट को लेकर तृणमूल लीडरान के अंदर छिड़ी लफी जंग सर्द भी नहीं हो पाई थी कि दूसरा विवाद वीवी गुप्ता की पीए पायल की तस्वीर फेसबुक में वायरल होने से हंगामा खड़ा हो गया, जिसको लेकर सोमवार के रोज तृणमूल महिला कांग्रेस मोर्चा ने पायल के नेतृत्व में पोस्ता थाना का घेराव करके फेसबुक में पोस्ट वायरल करने वालों को जल्द से जल्द गिरफ्तारी की मांग पर एहतजाजी मुजाहरा किया, जिनमें महिला तृणमूल कांग्रेस सदर अनिला खान, तृणमूल महिला लीडर सुनीता इंदड़िया के अलावा भारी तादाद में जोड़ा साकू के महिला वर्कर शामिल रहे। आइए चलते हैं, मिलते हैं पीए पायल से और जानने की कोशिश करते हैं उन्हीं की जुबानी पूरी कहानी। नारी शक्ति जिंदाबाद, नारी शक्ति जिंदाबाद, नारी शक्ति जिंदाबाद। अरे एक एक आदमी बात करो, ठीक है? हाँ महिला ना बोले ना 25 के अत्याचार नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, अत्याचार नहीं चलेगा। इतना बड़ा आर्टिकल का घटना हुआ, उसके बाद किसी का पर्सनल फोटो लेके उसको मीडिया में अपलोड करना, उसके बाद पोस्टदार एक्शन नहीं लेना, सबके साथ होगा। আমরা তো আমাদের দাদা প্রোগ্রাম করেছে, তারা পুলিশের সাথে ফটো পোস্ট করছে, মানে একটা নারীকে অপমান করে তারা এক সপ্তাহ ধরে পার পেয়ে গেল। থানা চারবার গেছে, থানায় আমি, আমার কাছে প্রমাণ আছে, 4 বার থানায় গেছি। আমার সাথে হয়েছে, কালকে ওদের সাথে হবে। बंगाल में रहकर नारी सुरक्षित नहीं है, नारी शक्ति जिंदाबाद, नारी शक्ति जिंदाबाद। সপ্তাহ ধরে রেড করছি, আমি এফআইআর করেছি, ফটো দিয়ে এফআইআর করেছি, ওরা রাস্তায় ঘুরছে, আমাকে টিজ করছে, আমাকে তারা টিজ করছে। না এবার সুপিরিয়রও আছে, তারাও শুনুন ম্যাডাম, বিজি রোড আছে, জিতে হবে, জিতে হবে। नारी शक्ति जिंदाबाद, 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 जिंदाबाद। हाँ, नारी का सम्मान। क्या हुआ आपके साथ मामला? हुआ क्या है मामला? मामला आज से 11 दिन पहले 10 तारीख या 11 तारीख के करीब कुछ लोग में नाम उनके अगेंस्ट में मैंने एफआईआर किया था। मेरा कुछ पर्सनल फोटोज निकाल के फेसबुक से वो अपने पेज पे पोस्ट किया था, तो मेंटली मुझे हैकल करने के लिए वो सब फोटो, मैं प्रोफेशनली मॉडलिंग करती हूँ, मेरा पर्सनल लाइफ है, पॉलिटिकली मैं कुछ भी कर सकती हूँ, वो अलग मामला है। तो कुछ लोग मेरे फोटो को निकाल के अपने फेसबुक में डाल के, वो अपने व्हाट्सएप ग्रुप में डाल के जवाब चाहिए, उसको पॉलिटिकली जोड़ना, वो करना, और उसका कुछ जो लोग बड़ा बाजार में खुद को नेता बताते हैं कि हम लोग नेता है और इनलीगल सारा कुछ कर रहे हैं, उनके साथ उनको हर दिन देखा जाता है, उनके पार्किंग के बाहर या कहीं पे भी उनका देखा जाता है। हमने एफआईआर लॉन्च किया था पुलिस में, लेकिन हमको 10 दिन में कुछ ऐसा मिला नहीं कि पुलिस से आया कि मेरे लिए कोई इंसाफ हुआ, नहीं हुआ। एफआईआर करने के बाद भी विद स्क्रीनशॉट मैंने जब उनको दिया था, बहुत ज्यादा इसको मार्केट में चलाया,
कि मेरे पास अभी भी स्क्रीनशॉट्स है कि नाग को बीन बजा के हम लोग कंट्रोल कर लेंगे, ये वो दबोच लेंगे लड़कियों को, चाय के दुकान में जाके बोलना पुलिस हमारे साथ है, ये है वो है, जो कि इसलिए हम लोग आज धरना दिए क्योंकि एक 10 दिन का स्पैन में पुलिस ने कुछ नहीं किया। वो लोग बोल रहे हैं वो लोग किए हैं, लेकिन बाई एक्शन कुछ हुआ नहीं था। आज उन्होंने आश्वासन दिया है मुझे कि आप निश्चिंत जाइए, आपके साथ ऐसा कुछ होगा नहीं, लेकिन वो कंटिन्यू हो रहा था। और कल भी उनको कोई प्रोग्राम में देखा गया है, वो चौर में फोटो छोड़ रहे हैं और सिर्फ हमारा पार्टी का नाम बदनाम कर रहे हैं। सिर्फ हम पार्टी करके बोल के, लेकिन हमारी दीदी कभी ये सब नहीं किया। हम लोग बंगाल में रहते हुए हम लोग नहीं चाहते ये सब हो, और एक लड़की के लिए ऐसा इतना बड़ा बात हो गया। और पुलिस के ऊपर मेरा 10 दिन से विश्वास था, पुलिस भी कुछ किया नहीं था, और वो लोग खुलेआम बड़ा बाजार में घूम रहे थे। तो इसीलिए मैं आज आई हूँ कि पार्टी का नाम बदनाम करने के लिए ये लोग जो है 4-5 लोग है कंटिन्यू अपना पेज शेयर कर रहे हैं, अपना पेज से पोस्ट कर रहे हैं और नाम पार्टी का बदनाम कर रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। वो लोग नीचे कर रहे हैं ये सब। पुलिस के पास आपने शिकायत दर्ज कराई, तो आपने नामजद कराया है ना, तो कौन लोग हैं जिनके जो ऐसा कर रहे हैं और उनकी राजनीतिक पहचान क्या है? वो संत सिंह है, वो खुद को 23 नंबर वार्ड के बताते हैं। संत सिंह, देवाशीष मुखर्जी है, ठीक है, वैभव शर्मा, राजकरण सिंह, शक्ति प्रताप सिंह एंड कृष्णा प्रताप सिंह है, जो लोग ये सब करवा रहे हैं और खुद भी कर रहे हैं। जब उनको लगता है उनके फेवर में कुछ हो रहा है तो वो अपने पेज से शेयर करते हैं, जब उनको लगता है उनके फेवर में चीज नहीं है, ये पोस्ट करने से हमारा खतरा हो जाएगा, तब वो लोग वो पोस्ट नहीं करते हैं। एक लड़की के लिए हम एक दिन बड़ा बाजार आए थे, उस एरिया से गुजर रहे थे, तो उन्हीं के 25 MD रोड के सामने बैठ के उन्होंने बोला, उनके कुछ बिहारी लैंग्वेज में चलबे बैड लैंग्वेज में लौंडिया, ये सब कमेंट वो लोग पास कर रहे थे। तो वो कंटिन्यू 10 दिन से ये सब कर रहे हैं। मेरे एरिया, मेरे ऑफिस के बाहर इर्द गिर्द में देखती हूँ, वो लोग गलत नजर से देखना, जहाँ पे उनका नहीं होना है वहां पे होना, फेसबुक में मेरा पर्सनल फोटो स्क्रॉल करना, ये सब बहुत गलत वो लोग कर रहे हैं। इन लोगों की राजनीतिक पहचान क्या तृणमूल कांग्रेस से जुड़ी हुई है? वो लोग बताते हैं, लेकिन मेरे पार्टी से ऐसा कोई शिकायत नहीं है, हमारे दीदी से ऐसा कोई मुझे शिकायत नहीं है कि मेरी दीदी एक खुद नेत्री है, मतलब खुद लड़की है, तो वो कभी ये सब को सपोर्ट नहीं करेंगे। सिर्फ पार्टी के नाम से ये सब वो लोग फैला रहे हैं। कृष्ण प्रताप सिंह के नाम पे आपने आरोप लगाया है, और कृष्ण प्रताप सिंह का सीधे निशाना विधायक विवेक गुप्ता जी के प्रति है, और हाल ही में उन्होंने मीडिया में बयान दिया है। तो क्या ऐसा नहीं लगता कि आपके माध्यम से लोग बीजेपी, अगर पॉलिटिकली लड़ना है तो पॉलिटिकली उनसे लड़िए, मेरा तो पर्सनल लाइफ में आने का हक आपको नहीं है। आप पॉलिटिकली लड़ना है, पॉलिटिकली बहुत रास्ते हैं, पॉलिटिकली लड़ लीजिए। एक लड़की को ऐसे करके, उसके भी घर पे अपना बहू है, अभी बच्चा हुआ है, उसके भी घर पे माँ है, तो उसका भी तो लड़कियां है ना घर पे। मैं कहाँ जा रही हूँ, कहाँ आ रही हूँ, मेरा हर दिन का मेरा शेड्यूल वो लोग ट्रैक कर रहे हैं और फेसबुक में ये सब डाल रहे हैं। जब देख रहे हैं बैकफायर कर रहा है, तब हम लोग रिपोर्ट कर रहे हैं तो वो डिलीट कर रहा है, कुछ डिलीट नहीं कर रहा है। मेरा सारा दिन मैं कहाँ जाती हूँ, कहाँ उठती हूँ, कहाँ बैठती हूँ, क्या खाती हूँ, सारा दिन ये लोग ट्रैक कर रहे हैं, और ये लोग ही करवा रहे हैं क्योंकि उनके शेल्टर में ये लोग बैठे हैं। आखिर आप ही को टारगेट क्यों किया जा रहा है? एक लड़की हूँ इसलिए टारगेट किया जा रहा है। एक लड़की को टारगेट कर सकता ना, हाँ, नहीं, पार्टी का मैं नहीं बोलना चाहूंगी, मेरे पार्टी में ये सब सपोर्ट नहीं किया जाता है, लेकिन पर्सनली पार्टी का नाम लेके ये दुकानदारी ये लोग बड़ा बाजार में चला रहे हैं, और मेरा पर्सनल लाइफ में घुस के, एक लड़की के पर्सनल लाइफ में घुस के ये लोग बहुत ज्यादा गंदगी कर रहे हैं, और ये शो कर रहे हैं कि उनके ऊपर कोई नहीं है। आज आपने जब धरना दिया तब देखा गया कि ऐसी रोड है, इसलिए तो आपको क्या लगता है कि ऐसे ही धरना देना पड़ेगा तब जाके आप? मुझे लगता है ऐसे ही धरना देना पड़ेगा। 10 दिन 11 दिन वेट करने के बाद अगर कुछ हुआ नहीं है, हमने इतना सारा कुछ किया है, मैंने व्हाट्सएप किया, मैंने मेल किया, मैंने FIR किया, मैंने कंप्लेन किया, कुछ नहीं हुआ, तो मुझे आज बहुत मजबूरन वहां पे जाके धरना देना पड़ा सबको लेके। आज मेरे साथ हुआ है, कल किसी और के साथ भी हो सकता है, कल किसी और के साथ होगा, तब भी हम लोग खड़ा रहेंगे।